ये हमारा सीपीयू सॉकेट है। सीपीयू सॉकेट के पास ये दो कॉइल जो हम देख रहे हैं ये वीआरएम के कॉइल हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि वीआरएम के दो भी कॉइल हो सकते हैं, तीन भी कॉइल हो सकते हैं। जितने भी वीआरएम के कॉइल होंगे वो आपस में बिप देंगे। देखिए ये आपस में बिप देंगे। यहाँ पर देखिए ये दो मॉसफेट और यहाँ पर दो मॉसफेट। अब ये मॉसफेट मेन है कि सपोर्टिंग है। अगर इसको कंफर्म करना है तो हमारे पास अपना स्विचिंग कॉन्सेप्ट का आइडिया है कि सपोर्टिंग का सोर्स हमेशा ग्राउंड होता है और ड्रेन हमेशा आउटपुट कॉइल और मेन मॉसफेट के सोर्स से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर पहले मैं सोर्स को पकड़ूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक एरो मार्क नज़र आ रहा है, ये एरो मार्क नज़र आ रहा है, ये एरो मार्क बता रहा है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हल्का सा एक डॉट भी नज़र आ रहा है, डॉट बता रहा है कि हमारा पिन नंबर 1 होगा। तो पिन नंबर 1 से पिन नंबर 3 सोर्स होता है। पिन नंबर 4 के साथ बिप नहीं आना चाहिए क्योंकि ये गेट होता है। ये ग्राउंड अगर है, ये देखिए ये 3 पिन ग्राउंड आ रहा है, दैट मीन्स ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। ये सपोर्टिंग है तो फिर ये क्या है, इसका भी जो सपोर्टिंग ये है ये भी ग्राउंड दे रहा है, मतलब ये दोनों सपोर्टिंग मॉसफेट है। और इनके जो ड्रेन है देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ आउटपुट कॉइल से कनेक्ट है। तो मतलब ये दोनों सपोर्टिंग मॉसफेट है। दो ग्रुप है तो दो ग्रुप में एक ग्रुप के लिए दो सपोर्टिंग मॉसफेट इसके हो गए। इसके साथ अगर जाएँ तो यहाँ पर भी देखिए मॉसफेट नज़र आ रहे हैं। ये दो मॉसफेट में देखिए ये हमारा पिन नंबर 1 है। एक तो ये एरो मार्क से इंडिकेट हो जाता है, दूसरा एक डॉट नज़र आ रहा है। और ऊपर से अगर हम इसके गौर से देखें लिखा हुआ तो लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर प्रिंटेड है इसके नंबर। तो हमेशा बॉटम लेफ्ट जो होता है हमारा पिन नंबर 1 होता है। तो ये 1 से लेकर के 3 तक ये हमारा सोर्स है। पिन नंबर 4 के साथ ये बिप नहीं करना चाहिए, मतलब ये गेट है। तो ये अगर ग्राउंड है तो ये भी सपोर्टिंग कहलाएंगे। तो मैंने एक प्रॉप यहाँ पर ग्राउंड पे रखा, दूसरा प्रॉप देखिए मतलब ये दोनों मॉसफेट जो है ये भी सपोर्टिंग है। इस ग्रुप में दो सपोर्टिंग, इस ग्रुप में दो सपोर्टिंग। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें दो सपोर्टिंग तो मिले बट मेन नहीं मिला। तो मेन यहाँ पर बैक साइड में, लैपटॉप में क्या होता है कि फ्रंट साइड बैक साइड कहीं भी हो सकता है आपका मेन मॉसफेट या सपोर्टिंग मॉसफेट या कोई भी सर्किट। तो बैक साइड पे हम जाते हैं, ठीक इसके पीछे जा रहे हैं बैक साइड पे। तो अब देखिए इसके ठीक में बैक साइड पे आया तो यहाँ पर दो मॉसफेट नज़र आ रहे हैं। ये एक कॉइल नज़र आ रहा है, दो कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं और ये एक 3 पोलर कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। नॉन पोलर है, ये पोलर कैपेसिटर। तो पोलर कैपेसिटर जो है ये हमारा आउटपुट कैपेसिटर आउटपुट के पाथ में लगा हुआ है। ये कॉइल और मेन मॉसफेट के सोर्स के साथ कनेक्ट होगा। ये जो हम देख रहे हैं नॉन पोलर ये इस कॉइल के साथ कनेक्ट होगा और ये मेन मॉसफेट के ड्रेन के साथ भी कनेक्ट होगा, मतलब ये इनपुट के पाथ पे लगे होते हैं। और ये हमारा वोल्टेज का फाइनल आउटपुट है। तो मैंने देखिए यहाँ पर एक प्रॉब रखा, कॉइल के साथ भी पा रहा है, मतलब एडाप्टर वोल्टेज यहाँ पर इस पास से होते हुए कॉइल पे आएगा, कॉइल से होते हुए कैपेसिटर पे आएगा। देखिए देखिए कैपेसिटर पे आ रहा है, मतलब ये दो कैपेसिटर हो गए इस मेन मॉसफेट के लिए, ये दो कैपेसिटर हो गए इस मेन मॉसफेट के लिए। इसी कॉइल से मेन मॉसफेट का ड्रेन, मेन मॉसफेट का ड्रेन, मेन मॉसफेट का जो सोर्स है आपस में कनेक्ट होगा क्योंकि कॉइल जो होता है आउटपुट कॉइल इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। और साथ ही साथ ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट होगा। आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर में पॉजिटिव टर्मिनल में हमेशा देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर का मार्किंग किया होता है, ये बताने के लिए कि हमारा पॉजिटिव है या हमारा नेगेटिव है। ये देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कलर की मार्किंग, ये बताएगा कि ये पॉजिटिव है। तो इस मदरबोर्ड में हमें क्या मिला कि दो मेन मॉसफेट है, 4 सपोर्टिंग है, दो ग्रुप है तो एक मेन दो सपोर्टिंग, एक मेन दो सपोर्टिंग। और ये हमारा वीआरएम चिप है। तो वीआरएम चिप है कि नहीं है, अगर इसको हमें कंफर्म करना है तो मेन मॉसफेट का गेट पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर गेट पकड़ना ईजी है। ये डॉट बता रहा है कि ये एरो मार्क बता रहा है कि हमारा सोर्स है, तो ये हमारा गेट हो जाएगा। गेट देखिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा गेट इसके साथ कनेक्ट है, ये हमारा कन्फर्म्ड वीआरएम आईसी है।
VRM IC की जो सप्लाई होती है वो स्टेप डाउन से पूरी होती है। तो ये सब चीज़ें हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लासेस में हमने इतना देख लिया कि कैसे VRM सर्किट को हम मदरबोर्ड पे प्रैक्टिकली ट्रेस करते हैं।